मध्य प्रदेश विधानसभा में आज यूसीसी बिल पास हो गया। भारी हंगामा हुआ, लेकिन भारी हंगामे के बीच यूसीसी बिल पास हो गया। यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य बना मध्य प्रदेश। भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पास हो गया। इससे पहले विधेयक पेश होते ही पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान छिड़ा। एक तरफ जहां विपक्ष इस बिल को प्रवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग को लेकर वेल में उतरकर लगातार नारेबाजी करता रहा, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सत्ता पक्ष के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाकर पलटवार किया। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब अलग अलग मजहबी तौल कांटा नहीं होगा और प्रदेश राम से रहीम तक, एंथोनी से अकबर तक एक ही संविधान से चलेगा। सीएम ने दावा किया कि 76% मुस्लिम बहनों और 40% मुस्लिम भाइयों ने यूसीसी का समर्थन किया है। समान नागरिक संहिता का बिल का पारित होना मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में भी जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। कांग्रेस जो है ये सिर्फ हर उस बात का विरोध करती है जो जनता के हित की बात होती है। ये मध्य प्रदेश की धरती है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक बार फिर से साबित किया है कि राजनीति में जिस अकाउंटेबिलिटी का नाम कहा जाता है, यदि जनता से हमने ये वादा किया था कि हम विकास और तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, वो काम कोई कर दिखा रहा है, तो मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिखा रहे हैं। और हमारे संवाददाता अजय भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आखिरकार अब यूसीसी बिल पास हो गया, ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भाजपा जगह जगह देख रही है और चौथा राज्य मध्य प्रदेश बना है इसे पास कराने वाला। देखिए, निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक पल है कि जब यूसीसी बिल पास हुआ है और लागू होने के बाद ये दूसरा राज्य हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में पारित करने वाले भले चाहे 3 राज्य हैं, मगर उत्तराखंड में लागू हो चुका है और उसके बाद मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य होगा जिसमें कि लागू हो जाएगा। अभी फिलहाल में चौथा ऐसा राज्य है जहां यूसीसी बिल पारित हो गया, बहुमत से पारित हुआ। 2 घंटे तक लगातार सदन में हंगामा चलता रहा और जो कांग्रेस थी उसका विरोध था। जो मुस्लिम विधायक हैं कांग्रेस के, उनका कहना था कि आर्टिकल 29 का ये उल्लंघन है और इसका संरक्षण के लिए उन्होंने असेंबली से गुहार भी लगाई है। और अब
ये विरोध किस तरह से सड़कों पे देखने को मिलेगा ये अब देखना होगा आगे। मगर यूसीसी बिल पास हो चुका है और इस बिल की खासियत भी बहुत है, अलग ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता और मतलब संगठन दोनों यानी सरकार भी ये कहती रही है कि ये बिल पूरी तरह से महिलाओं के हित के लिए है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में है, क्योंकि इसमें अब एक ही विवाह हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम का हो या हिंदू हो। हंगामे के बीच ये पास हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।